नोबेल पुरस्कार महान बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर जी के 159वीं जयंती पर सादर प्रणाम एवं नमन। 1901 में टैगोर ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने भारत और पश्चिमी परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बड़ी भूमिका रही तथा आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासा कोट ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही देश लौट आए। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी और वर्ष 1877 में 16 साल की उम्र में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी लघुकथा प्रकाशित हुई। टैगोर की कई कृतियां प्रकाशित हुई, जिनमें गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथाओं कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, हेया आदि प्रमुख हैं। टैगोर को शुरुआत से ही प्रकृति से बहुत प्यार था, जिस कारण उन्होंने 1901 में सियालदह छोड़कर एक प्राकृतिक शांतिनिकेतन आश्रम की स्थापना करने के लिए शांतिनिकेतन आ गए। टैगोर ने अपने जीवन में तकरीबन 2230 गीतों की रचना की है। टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों का एक कालानुक्रमिक रविंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली कालानुक्रमिक क्रम में प्रकाशित किया गया है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द सेंटिनल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया है। ये फकराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई थी। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनवरी गणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचनाएं हैं। सन 1913 में उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिस कारण वे ये पुरस्कार पाने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वाले व्यक्ति बन गए। वर्ष 1915 में उन्हें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1878 से लेकर सन 1932 तक 30 देशों की यात्रा की थी। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया।